सही है। अब जो हम कोर्स करने जा रहे हैं वो है 601 के प्रैक्टिकल नंबर 1। अच्छा, इसके तकरीबन 7 प्रैक्टिकल्स हैं तकरीबन टोटल इसके। इसमें से मैं अभी पहला करवा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे करवा लूँ। अभी के लिए मैं प्रैक्टिकल नंबर 1 से शुरुआत कर रहा हूँ। बहरहाल, अब इसका जो हमारे पास सवाल है वो इस कुछ तरीके से गिवन है। एज यूएल और एज एलएल जो है वो बस अपर क्लास बाउंड्री है और लोअर क्लास बाउंड्री है। सवाल जिस तरीके से एक्चुअली गिवन है वो इस तरीके से है। सही है। एज, इसके अंदर क्लास बाउंड्रीज हैं या इंटरवल्स कह रहे हैं आप, और एक रिस्क ऑफ सिकनेस की डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीजें हैं कि ये फ्रीक्वेंसीज हैं ये दोनों को। पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंट द गिवन डेटा थ्रू सूटेबल ग्राफ। अब इस पे मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि देखें, अगर आप गौर करें सिचुएशन के ऊपर तो इस पे जो सूटेबल ग्राफ होता है, हमें पता है कि क्लास इंटरवल में और जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो भाई हिस्टोग्राम बनता है। मगर हमें जो डेटा इस वक्त गया हुआ है वो अनग्रुप्ड नहीं है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ तक के कि क्लास इंटरवल तक दिए हुए हैं। अब इस चीज में एक्सेल जिस तरीके से बनाएगा उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप इसको हाथ से ही बना लें, मतलब आप मैनुअली बना लें। ऑफ कोर्स बेसिकली वो सिंपल सा ही होगा कि 15 20 25 30 35 है। आप वाई एक्सिस पे इसके क्लास इंटरवल्स पुट करेंगे, सॉरी एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल्स पुट करेंगे और वाई एक्सिस पे इसके फ्रीक्वेंसी जो ये वैल्यूज हैं। और इसी तरीके से आप एक क्लास इंटरवल इसके साथ बनाएंगे हिस्टोग्राम, और फिर ये क्लास इंटरवल इसके साथ आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये दोनों अलग है फ्रीक्वेंसीज, मगर इनका क्लास इंटरवल एक ही है। पार्ट ए हो गया। एक्सेल से हम बना सकते हैं, मैं आपको बनाकर दिखा सकता था, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये इस तरीके से ज़्यादा बेहतर है कि आप हाथ से ही बना लें। अगर आपको कोई बेहतर तरीका बताया तो आप उस तरीके से कर लें, पर मैं यही कहूँगा कि मैनुअली बनाएं इसे। अब पार्ट बी, कैलकुलेट बीटा 1 एंड बीटा 2 फॉर द टू डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेटली एंड गिव कॉम्प्रिहेंसिव कॉमेंट। अब बीटा 1 और बीटा 2 क्या होता है? पहली बात तो ये सोचिए कि टू डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है सिचुएशन में सेपरेटली। टू डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मैंने कहा, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है रिस्क ऑफ सिकनेस और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट, राइट। अब इन दोनों का अलग अलग बीटा 1 और बीटा 2 निकालना है हमें। अब बीटा 1 और बीटा 2 जैसे अब मैं कह रहा था क्या होता है, वो होता है स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकालने के लिए ना हमें सेंट्रल मोमेंट्स निकालने होते हैं। हम वो सेंट्रल मोमेंट्स यहाँ से निकालने से शुरुआत करेंगे। सेंट्रल मोमेंट्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं, वो होता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ। इसी तरह आप फिर दूसरे के लिए स्क्वायर लगा दें, फिर तीसरे के लिए क्यूब, फिर चौथे के लिए फोर्थ। अब उसका मैं निकालते कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक्स निकालना होगा। एक्स क्या होता है? वो बेसिकली मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल्स के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में। सही है। इस तरीके से आपने इनका मिड पॉइंट ले लिया, एवरेज लेके नीचे तक आपने ले लिया, आपके पास एक्स की मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई। अब हम जो लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे समीशन एफ क्या एक्स माइनस एक्स बार के लिए। अब एक्स माइनस एक्स बार का जो कॉलम होता है उस चीज के लिए हमें पहले निकालना है एक्स बार। एक्स तो हमें पता ही है। अब सबमिशन, अब एक्स बार निकालने का क्या फॉर्मूला है? चूंकि ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी है तो इस चीज के लिए फॉर्मूला इसका होगा समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब समीशन एफ एक्स जो है वो हमें उसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो मैं ये कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। एफ ऑफ एक्स, राइट। समीशन एफ एक्स ऐसे निकलेगा, ये मल्टीप्लाइड बाय एक्स। सही है। अब एक सेकंड में इसको पूरा पहले निकाल लेते हैं। हमें पता है कि एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स बेसिकली एफ एक्स बनता है, सिंपल। अब लेकिन हम सिंप्लिसिटी से स्टेक के लिए रिस्क ऑफ सिकनेस पर अभी हम काम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने भी एफ जो है यानी फ्रीक्वेंसी वो रिस्क ऑफ सिकनेस से ली है। प्रॉफिट को हम लोग इसलिए अभी अलग से काम कर लेंगे उस चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए। इसलिए आई सपोज एक अलग सा कॉलम बना देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, राइट। क्योंकि दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अलग से काम करने को हमें बोला गया है, तो हम लोग दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अलग अलग सी एक टेबल हम लोग तैयार करेंगे उसके लिए। सही है। प्रॉफिट तो कर कुछ है ही नहीं, तो हम इसको चेक कर लेते कुछ आता नहीं नीचे, नहीं कुछ भी नहीं आएगा इसके। डिलीट ही कर दिया, राइट। चेक कर लेते फॉर्मूला वही है कि आमतौर पे जब हम कॉलम्स या रॉस डिलीट करते हैं तो फॉर्मूलाज आगे पीछे भी हो सकते हैं। कहीं रैंडमली चेक कर लेते हैं, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स बिल्कुल सही है।
अब हम इसका समीशन एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। सम सम एफ ऑफ एक्स, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए आप पूरा सेलेक्ट करें सम के फॉर्मूले के साथ, सही है, और फिर डिवाइडेड बाय समीशन एफ कर दें। एक्स बार हम यहाँ पर लिख देते हैं, कैसी सिंपल सा पता चलेगा भाई क्या है, राइट। समीशन एफ ऑफ एक्स ये है हमारे पास, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। मैंने सम निकाला नहीं है लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से यहीं पे निकाल देता हूँ। समीशन एफ, राइट, एफ हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक्स बार आ गया, सही है। अब हम यहाँ से x माइनस एक्स बार निकालते हैं। x हमारे पास ये है माइनस एक्स बार। अब मैं एक चीज करूंगा, अगर आपने पहले कभी इस एक्सेल पे काम करा, आपको पता है मैं इसको अगर ड्रैग मैंने भी करा तो जो ये इसको वैल्यू करेगा ना, जैसे मैं इसको एक सेल डाउन नीचे करूंगा, ये इस सेल की बजाय इस सेल को उठाने की कोशिश करें। इस चीज से बचाने के लिए हम इसको कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास x माइनस एक्स बार आ गया, सही है। अब हम निकालते हैं f मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स बार। ये हम लोग सेंट्रल मोमेंट्स निकालने के लिए, सही है। लेकिन हम सही से डिनोट कर लेते हैं पहले। ये है स्क्वायर, ये है क्यूब, और ये है राइट। अब बेसिकली क्या, f मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार, f मेरे पास ये है, x माइनस एक्स बार ये है, करा, मल्टीप्लाई करा और सिंपल ड्रैग डाउन कर दिया हमने, सही है। इसी तरीके से इसके साथ अब देखा हमारे पास एफ एक्स माइनस एक्स बार आया हुआ है। अब एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालना है, तो हमें एफ एक्स माइनस एक्स बार में ऐसी क्या चीज मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी कि एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बन जाए। काफी सिंपली एक्स माइनस एक्स बार हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इस चीज के लिए। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन कर देंगे, जिससे ये एफ एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा, राइट। ये भी हमने पुट कर दिया। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाइड बाय एक्स, सॉरी एक्स माइनस एक्स बार, एफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार, सही है, डन। एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्मूला सारे सही है, एफ एक्स माइनस क्यूब के लिए सही है, एक्स सही है, सही है, सही है। अब हम इन सबके सम्स ले लेते हैं, सम की हेडिंग यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, सही है, सही है, सही है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसका म्यू वन निकालते हैं, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर। काफी सिंपल सी बात है। इन सबका के मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया था, समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समीशन एफ। अब हमारे पास समीशन एफ और उनकी जो वेरिएबल्स हैं रिस्पेक्टिवली हमारे पास आ गए हैं, बस डिवाइड बाय समीशन एफ कर देंगे। समीशन एफ जो मैंने फिर से नहीं करा, खैर अब जब प्ले ही लिया है तो हम कर लेते हैं। आप फॉर सिंप्लिसिटी सेक आप लोग इसके निकाल ही लिएगा, राइट। अब एक चीज आप लोग और अगर करेंगे यहाँ पे, म्यू वन जो है हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, जीरो नहीं आ रहा। जो अगर आपको याद हो एक प्रॉपर्टी ये थी म्यू वन की कि वो हमेशा जीरो होता है। नाउ वन ऑफ द रीजंस इस ये कि यहाँ पर जो हमने एक्स लिया है वो चूंकि ग्रुप फ्रीक्वेंसी का था, तो हमने उसका फॉर्मूला क्या लिया था, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ, राइट। जो हमने यहाँ पर पुट करा है समीशन एफ, समीशन ऑफ एफ,
तो इस चीज के लिहाज से कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। इसी तरीके से इसका सम ऑफ इसे अब जब कर ही लिया तो सीधा कर लेंगे। सम लिया, ये 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब बीटा 1 बीटा 2 का फॉर्मूला क्या होता था? बीटा 1 बीटा 2 स्क्यूनेस। बीटा 1 का फॉर्मूला होता है म्यू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू 2 का क्यूब। म्यू 3 मेरे पास ये है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब, सही है। और इसी तरह बीटा 2 क्या था? बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला था म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्क्वायर। म्यू 4 हमने लिया हुआ है डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्क्वायर, सही है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। इसी तरीके से जो हमें सवाल में बोला गया था हमने निकाल लिया। प्रैक्टिकल नंबर 1 इस तरीके से खत्म होता है।